इजरायल और हमास के अधिकारियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और मृत बंधकों के शवों का आदान प्रदान किया जाएगा। इस समझौते से दोनों पक्षों के बीच चल रहे नाजुक युद्ध विराम को कुछ और दिनों तक बनाए रखने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल इजरायल और हमास के बीच 15 महीनों से चल रहे युद्ध में अभी कुछ दिन की शांति देखने को मिल रही है। इसी बीच इजरायल और हमास के अधिकारियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और मृत बंधकों के शवों का आदान प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि इस समझौते से दोनों पक्षों के बीच चल रहे युद्ध विराम को कुछ और दिन तक बनाए रखने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच शांति का माहौल बना रहेगा और लोगों में डर जरा कम हो जाएगा। हालांकि ये कितने दिनों तक चलने वाला है इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जरा मुश्किल है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इन दिनों इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता चल रहा है। हालांकि बीते कुछ दिन पहले इजरायली बंधकों के साथ किए गए क्रूर व्यवहार की वजह से इजरायल ने 600 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में देरी की थी, जिसके बाद हमास ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताया था। साथ ही ये भी कहा था कि जब तक कैदी रिहा नहीं होते हम दूसरे स्टेप यानी दूसरे चरण की बातचीत नहीं करेंगे। देखा जाए तो दोनों देशों के बीच चल रहा ये युद्ध विराम कई बार टूटने की कगार पर आ चुका है, लेकिन बंधकों की रिहाई में देरी युद्ध विराम को खतरे में डाल सकती है और डाला भी है। लेकिन हमास ने कहा कि एक समझौते पर पहुंचने के लिए काहिरा यात्रा के दौरान एक प्रतिनिधि मंडल ने बातचीत की, जिससे 4 मृत बंधकों के शवों और सैकड़ों कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो पाया है। तो चलिए अब आपको ये भी बता दें कि जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं वो एक्चुअली समझौता है क्या। तो दरअसल बात अगर समझौते की जाए तो इस समझौते से फिलिस्तीनी कैदियों के एक नए ग्रुप की रिहाई की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यानी ये संभव हो सकता है कि एक नया ग्रुप और फिलिस्तीनी कैदियों का रिहा हो सकता है। एक इजरायली अधिकारी के मुताबिक उन्होंने ये पुष्टि की है कि शवों को घर लौटाने का ये समझौता है, लेकिन दूसरी जानकारी का खुलासा नहीं किया गया। चलिए अब आखिर में आपको ये भी बता दें कि इस नए समझौते का संबंध जो है वो व्हाइट हाउस से है। वो कैसे है, आइए जानते हैं। देखिए, इजरायल और हमास के बीच ये नया समझौता ये व्हाइट हाउस के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ की क्षेत्र में यात्रा के लिए रास्ता खोल सकता है। और इसी मामले में विटकॉफ ने भी कहा है कि उनका उद्देश्य दोनों देशों के दोनों पक्षों को दूसरे चरण की बातचीत के लिए आगे बढ़ाने का है, ताकि हमास द्वारा पकड़े गए सभी बंधकों को रिहा किया जा सके और युद्ध की समाप्ति हो सके। अब देखना यह होगा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं वो कितना लंबा चलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।